वो मेन क्वेश्चन ये है कि ये पौधा बीज से पौधा कितने दिनों में निकलेगा। कोई कहता है जी 5 दिन में निकल आएगा, कोई कहता है 10 दिन में निकल आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पौधा कितने दिनों में निकलेगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इसको उगाते कैसे हैं, इसके बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। मतलब ये कि जितने भी आप बीज से पौधे उगाते हैं वो 6 से 7 साल लेते हैं फ्रूटिंग करने के लिए, कम से कम 6 साल, उसके बाद वो फ्रूटिंग करते हैं। लेकिन फालसा एक ऐसा पौधा है जो बीज से तो उगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसानी से उगने वाले फ्रूट प्लांट के बारे में बताऊंगा जिसको बीज से आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और ये प्लांट उन कुछ चंद पौधों में से है, बल्कि चंद पौधों में से ही कहना सही होगा, कि जो बीज से उगने के बाद आपको बहुत जल्दी फ्रूटिंग दे देते हैं। अगर आप इसको बीज से उगाएं तो ये दूसरे साल में जाके आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। अदरवाइज जितने भी प्लांट्स हैं जिनको आप बीज से उगाते हैं वो 6 से 7 साल बाद, कम से कम 5 साल तो ले ही जाते हैं फ्रूट देने के लिए। तो ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। जी, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है फालसे का पौधा। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, बुश होता है, बहुत टॉल, या ट्री नहीं बनता। ये झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसको आप गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं और ये बीज से बहुत आसानी से उग जाता है। आजकल फालसे का सीजन है। फालसे का फालसा मार्केट में आया हुआ बिकने के लिए। उसका फ्रूट, ये फ्रूट है उसका, फालसे का। तो इसको जब आप इसका पल्प खा लेते हैं तो उसके अंदर से इसके बीज निकलते हैं। ये सारे इसके बीज हैं, मैंने निकाल के रखे हुए। आप इन बीजों को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से इसके पौधे को उगा सकते हैं। तो आज की डेट में मैं आपको, या आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि इसको बीज बीज से कैसे उगाया जाता है, क्या एहतियात करनी पड़ती है और बीज से उगने में कितनी देर लगती है या कितना टाइम लगता है। एग्जैक्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूरी डिटेल में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे अपलोड करूं तो उनको नोटिफिकेशन आ सके और वो उसको टाइमली देख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। तो जिले बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये इसको उगाना बहुत आसान है, तो आगे बढ़ते हैं और उगाने के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या एहतियातें करनी है और उसके लिए मीडिया क्या यूज़ करना है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इसको उगाते कैसे हैं, इसके बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्पेशली आजकल गर्मियां चल रही हैं तो इस गर्मियों में यह आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। उसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। फिर आपकी स्किन की फ्रेशनेस को बढ़ाता है। पानी, बॉडी के अंदर जो पानी की कमी होती है उस कमी को पूरा करता है। और स्पेशली वो लोग जो शुगर डाइट कॉन्शियस होते हैं कि वो कम शुगर लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें शुगर का कंटेंट बहुत कम होता है। अब इसके इंग्लिश नेम को भी मैंने काफ़ी सर्च किया तो इसका कोई इंग्लिश नेम मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी देखा इसको फालसा ही इंग्लिश में भी लिखा हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा इसको फालसा बेरी इंग्लिश में कह देते हैं। अगर आप लोगों को पता हो इसका सही इंग्लिश नेम तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साइंटिफिक नेम आई थिंक ग्रीविया ही था। ये एक छोटा मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है, इसके अंदर मैंने मिट्टी फिल कर लिया। मिट्टी आम भल मिट्टी है, उसमें कोई कंपोस्ट वगैरह ऐड नहीं की, और इसको आप भल मिट्टी में ही लगाएं। इसमें जैसे मैं पीट मॉस या कोकोपीट में लगाता हूँ तो उसमें इस सीड को लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हार्ड सीड होता है, तो इसको मिट्टी में ही लगाएं तो ये मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ये इसको मैंने फिल कर लिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि छोटा पॉट मैंने लिया है, 4 से 5 इंच वाला एक ये लिया है और एक ये पॉट है मेरे पास। ठीक है, इन दो पॉट्स में मैं लगाऊंगा। और एक पॉट में आपने 3 से 4 सीड लगाने, इससे ज्यादा सीड नहीं लगाने, क्योंकि बाद में आपने इनकी जड़ें जो है वो बेर रूट करके इनको शिफ्ट नहीं करना, बल्कि इनको इनकी मिट्टी के साथ शिफ्ट करना होता है। तो इस तरह ये सीड मैंने लिए दो, ये हैं मेरे पास। तो इनको लगाने का तरीका ये है कि आपने तकरीबन ना
1 सेंटीमीटर डीप आपने इसमें डिप करना है। यहाँ सीड रखा, इसको हल्का सा थंब से दबा दें और ऊपर से मिट्टी कर दें। इसी तरह ये दूसरा सीड रखा, इसको हल्का सा थंब से दबाएं या फिंगर से तो मिट्टी ऊपर कर दें। इसी तरह ये रखा और उसके बाद ये चौथा सीड, ये 4 सीड मैंने इसमें लगा दिए हैं। उसके बाद अगला पॉट लेता हूँ। ये उससे भी छोटा पॉट है, ये पनीरी वाला पॉट है, इसमें भी मैं 3 से 4 सीड लगा दूंगा। अब सीड को अगर आप ओवर द नाइट पानी में भिगो देंगे तो वो बहुत अच्छा है। उससे रिजल्ट जो होते हैं ओवर द नाइट पानी में भिगोने से, उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो ये मैंने लगा दिया इन सीड्स को। अब बात करते हैं कि इनको रखना कहाँ है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनको रखना कहाँ है, लेकिन उससे पहले इनको आपने पानी दे देना है। हालांकि ये मिट्टी मेरी मॉइस्ट है, लेकिन फिर भी पानी देना पहली दफा में बहुत जरूरी होता है। तो मैंने ये दोनों पॉट्स को पानी दे दिया। अब अगली बात आती है कि इसको रखना कहाँ पे है इन गमलों को। तो इनको फुल सन में भी रख देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि इसे किसी बड़े पौधे के दरख्त के साए में रख दें, जहां पार्शल शेड मिलता रहे, थोड़ी धूप भी मिलती रहे और थोड़ा साया भी मिलता रहे। तो ये बड़ी आसानी से उगाएंगे। 3 से 4 बीज डालने का मेन पर्पज यही है कि अगर कोई एक आधा बीज ना भी उगे तो हमारे पास एटलीस्ट एक पौधा इस गमले में हो जाए। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। वो मेन क्वेश्चन ये है कि ये पौधा बीज से पौधा कितने दिनों में निकलेगा। कोई कहता है जी 5 दिन में निकल आएगा, कोई कहता है 10 दिन में निकल आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पौधा कितने दिनों में निकलेगा। तो देखिए, इस पौधे को बीज से निकलने में, यानी ये आपको यहां ऊपर सरफेस पे विजिबल होने में कम से कम 25 से 45 दिन लगेंगे। मिनिमम 25 डेज और मैक्सिमम 45 डेज। ये जो पौधा है ये बीज से उगने में तो टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से होती है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये 2 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग में आ जाता है। यानी सेकंड ईयर अगर आप इसकी अच्छी केयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको भरपूर फ्रूट देगा, वो भी गमले में। और गमले का साइज जो आपने रखना है जिसमें ये बाद में आप शिफ्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने एक पौधा बीज से लगाया था तो उसकी क्या सिचुएशन है। वो उग चुका हुआ है, वो काफी दिन पहले, यानी मैंने अप्रैल में लगाया था। बीज मैंने संभाले हुए थे तो अप्रैल में मैंने उसे लगाया था। तो अब उसकी क्या सिचुएशन है ये देखिए। ये 2 बीज लगाए थे, एक उगा पौधा लेकिन वो वीक था, वो खत्म हो गया। ये अभी तक सरवाइव कर रहा है और इसके अगर आप लीफ देखेंगे तो ये बर्न हो रहे हैं। तो इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये पिछले दिनों मैं यहाँ पे नहीं था तो ये थोड़ा इग्नोर हुआ है, इसको पानी प्रॉपर नहीं मिला। लेकिन आप इसकी हार्डनेस देखें या कितना स्ट्रांग ये पौधा है कि ये हर मौसम को टॉलरेट कर लेता है। कि इसको पानी कम मिलने के बावजूद इसने सिर्फ अपने लीफ बर्न किए हैं, लेकिन इसने यानी ये मरा नहीं है। तो ये पौधा चल चुका हुआ है। अब इसको आगे जाके मैं शिफ्ट करूंगा और इसको शिफ्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं, मिनिमम आप इसको 16 इंच के या 14 इंच के गमले में लगाएं, तो उससे आपको ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। मैं अभी इसको शिफ्ट नहीं करूंगा, अभी थोड़ा ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इसने अब यहां से अपनी नई ग्रोथ शुरू कर दी है। ये नई ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है। तो मैं इसका थोड़ा वेट करूंगा कि ये थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर ले, बेहतर हालत में आ जाए। इसको अब मैं रेगुलरली पानी दे रहा हूं, इसकी सरफेस को मॉइस्ट रख रहा हूं। हाँ, तो यहीं से मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने सीड लगाए हैं इनकी सरफेस हर टाइम पे मॉइस्ट रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग ना हो इसमें, लेकिन बिल्कुल ड्राई सरफेस भी ना हो। जितना आप इसको रेगुलर मॉइस्ट रखेंगे ना देख के, तो ये उतने ही जल्दी से स्प्राउट करेंगे ये बीज। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था गमला कितना लेना है। 14 से 16 इंच के गमले में आप इसको लगाएं बड़े में, और वही रेशियो रखें। जो बड़े ट्रीज के लिए मैं आपको बताता रहता हूं कि 30% टू 40% आप कंपोस्ट लेंगे, और बेहतर है वर्मी कंपोस्ट लें। अगर सर्दियों में शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आप कॉर्डन कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि इनको शिफ्ट करना पड़ता है
तो इस टाइम पे अगर काउ डंग कंपोस्ट ना लें तो बेहतर है आप वर्मी कंपोस्ट लें 40% और उसमें ऐड करें जी 60% भल मट्टी, गार्डन सॉइल, भल मट्टी उसमें शामिल करें और अच्छी तरह मिक्सचर बनाएं। उसमें 10 ग्राम आप ह्यूमिक एसिड का डालें, ठीक है, सॉलिड ह्यूमिक एसिड मिक्स करके और फिर इसको लगा दें। सबसे कम इस पे पेस्ट का अटैक होता है, कोई मसला नहीं है पेस्ट का, सबसे हार्डी प्लांट है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो उम्मीद है आप भी बीज से उगाएंगे और अपने घर में उगा के ऑर्गेनिक इसके फ्रूट इंजॉय करेंगे। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास जो बड़ा पौधा है वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, वो जो है साल में 2 दफ़ा भी फ्रूटिंग कर देता है। एक तो मैंने दे दिया है जो मेरे पास काफ़ी अरसे से था, वो एक दोस्त ले गया, उसको बहुत पसंद था वो ले गया। एक मेरे पास है जो जिसकी एज 2 साल है, जो जिसने इस साल फ्रूटिंग की है। तो ये साल में 2 दफ़ा फ्रूट कई दफ़ा कर देता है। यानी अभी का फ्रूट इसका हार्वेस्ट हुआ है तो उसके बाद ये अक्टूबर में जाके अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो अक्टूबर में जाके ही ये दोबारा से फ्रूट इस पे तैयार हो जाता है एंड ऑफ अक्टूबर तक। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इससे फर्दर जो भी इसकी केयर से रिलेटेड होंगे पॉइंट्स, वो अगर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।